तो जब भी हम एआई से टेक्स्ट जनरेट करने की बात करते हैं, एक सवाल हमेशा सामने आता है। हमें स्पीड चाहिए या क्वालिटी? इस तेजी और स्मार्टनेस के बीच की दौड़ को खत्म करने के लिए एक नया प्लेयर मैदान में उतरा है, जिसका नाम है रिफ्यूजन। तो ये एक बड़ा सवाल है ना? आखिर ऐसा क्यों है कि एआई एक ही समय में तेजी से भी काम करे और स्मार्ट भी हो? ये इतना मुश्किल क्यों है? इस एक्सप्लेनर में हम इसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे, जिससे रिफ्यूजन सॉल्व करने का दावा कर रहा है। ओके, तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एआई टेक्स्ट जनरेशन के दो सबसे पॉपुलर तरीके हैं, लेकिन दोनों में एक कैच है, एक कमी है, और बस यहीं से शुरू होती है असली कश्मकश, स्पीड वर्सेस क्वालिटी की। आप इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। ये दो अप्रोचेस को बहुत अच्छे से समझाती हैं। एक तरफ है हमारे परफेक्शनिस्ट यानी ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स, जिनको हम ARMs भी कहते हैं। सोच लीजिए, ये वो आर्टिस्ट हैं जो एक एक शब्द, एक एक लाइन बहुत ध्यान से लिखता है, इसलिए इसका काम हाई क्वालिटी और कोहेरेंट होता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। और फिर आते हैं स्प्रिंटर्स यानी मास्ड डिफ्यूजन मॉडल्स या MDMs। ये एक टीम की तरह काम करते हैं, सब एक साथ बहुत तेजी से, लेकिन इस जल्दबाजी में अक्सर इनके सेंटेंसेस का कोई मतलब नहीं निकलता, वो इनकोहेरेंट हो जाते। आप सोचेंगे कि ये इनकोहेरेंट होने का मतलब क्या है? चलिए एक बिल्कुल साफ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एआई के सामने दो सही ऑप्शंस हैं, एट वंस और राइट नाउ। एक MDM अपनी तेजी के चक्कर में हो सकता है राइट यहां से उठा ले और वंस वहां से, और आपको दे देगा राइट वंस। अब इसका क्या मतलब हुआ? कुछ भी नहीं। बस यही प्रॉब्लम है। तो अब आप समझ गए होंगे असली चैलेंज क्या है। हमें चाहिए परफेक्शनिस्ट वाली क्वालिटी, लेकिन स्प्रिंटर वाली स्पीड पर, दोनों का बेस्ट। और बस इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए आता है हमारा आज का हीरो रिफ्यूजन। तो रिफ्यूजन में ऐसा क्या खास है? इसने ऐसा क्या कर दिखाया जो पहले नहीं हो पा रहा था? इसका जवाब है एक स्मार्ट हाइब्रिड सॉल्यूशन। ये दोनों दुनियाओं की अच्छाइयों को एक साथ जुड़ता है। तो आखिर ये रिफ्यूजन है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक नया मास्क डिफ्यूजन मॉडल है, और इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। देखिए, री लिया गया है ऑटो रिग्रेसिव से और फ्यूजन लिया गया है डिफ्यूजन से। बेसिकली ये इन दोनों पावरफुल आइडियाज़ का एक स्मार्ट फ्यूजन है। और इसका जो कोर आइडिया है ना, वो कमाल का है। अब तक क्या होता था, एआई एक एक शब्द या जिसे हम टोकन कहते हैं जनरेट करता था, लेकिन रिफ्यूजन इससे एक कदम आगे जाता है। ये एक एक टोकन नहीं, बल्कि पूरे के पूरे टेक्स्ट के चंक्स, जिन्हें ये स्लॉट्स कहता है, उन्हें एक साथ प्रोसेस करता है। सोचिए, एक एक शब्द के बजाय पूरे पूरे फ्रेजेस एक बार में। लेकिन सवाल यह है कि ये होता कैसे है? इसके पीछे है रिफ्यूजन का सीक्रेट सॉस, एक अनोखा 2 स्टेप का प्रोसेस जिसका नाम है प्लान एंड इनफिल। चलिए इसको थोड़ा आसान करके समझते हैं। लेकिन ठहरिए, प्लान एंड इनफिल को समझने से पहले हमें स्लॉट को ठीक से जानना होगा। आखिर ये स्लॉट है क्या? बस इतना समझ लीजिए कि ये टेक्स्ट का एक छोटा सा फिक्स साइज का टुकड़ा है, एक लॉजिकल चंक या एक फ्रेज मान लीजिए। ओके, तो प्रोसेस सिंपल है। स्टेप 1, प्लान। इसमें मॉडल पहले पूरे टेक्स्ट को देखता है और उन स्लॉट्स को पहचानता है जिनको पहले भरा जा सकता है, बिल्कुल एक आर्किटेक्ट की तरह जो पहले ब्लूप्रिंट में मेन पिलर्स और रूम्स डिसाइड करता है। फिर आता है स्टेप 2, इनफिल। अब उन चुने हुए स्लॉट्स को मॉडल पैरेलल में यानी एक साथ डिटेल से भरता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आर्किटेक्ट के प्लान के बाद अलग अलग टीम्स एक साथ रूम्स में काम शुरू कर देती हैं। और यहां आप इस प्रोसेस को एक्शन में देख सकते हैं। ये जो प्लान एंड इनफिल का लूप है, ये बार बार चलता रहता है, टेक्स्ट को बनाता जाता है। और इसकी सबसे बड़ी जीत क्या है? ये मॉडल की शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे हम केवी कैश कहते हैं, उसको पूरी तरह से 100% रीयूज कर पाता है। इससे एफिशिएंसी आसमान छूने लगती है। चलिए इसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं कोड जनरेशन में। ध्यान से देखिए, रिफ्यूजन सीधे सीधे ऊपर से नीचे कोड नहीं लिख रहा है, नहीं, ये पहले जरूरी हिस्सों को टारगेट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर काम करता है। वो भी पहले स्ट्रक्चर बनाता है, फिर डिटेल्स भरता है। ये नॉन लीनियर अप्रोच ही इसकी असली पावर है। तो इतनी सारी मेहनत, इस नए अप्रोच का फायदा क्या हुआ? अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। और बिलीव मी, जो आंकड़े हैं वो काफी इंप्रेसिव हैं। चलिए देखते हैं। तो इस ग्राफ को देखिए, ये बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करता है। नीचे है स्पीड यानी थ्रूपुट और लेफ्ट साइड में है परफॉर्मेंस। हर कोई कहां पहुंचना चाहता है? टॉप राइट कॉर्नर में, जहां स्पीड भी ज्यादा हो और परफॉर्मेंस भी। और वो लाल डॉट देखिए, बिल्कुल सही, वो है रिफ्यूजन, अकेले टॉप राइट में, बाकी सबसे आगे। तो आंकड़ों की बात करें, पहले परफॉर्मेंस।
पुराने मास डिफ्यूजन मॉडल्स के मुकाबले रिफ्यूजन ने एवरेज 34% बेहतर परफॉर्म किया। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जंप है। लेकिन अब बात करते हैं स्पीड की, और यहाँ तो ये सबको पीछे छोड़ देता है। पुराने मैडम्स के मुकाबले रिफ्यूजन एवरेज 18 गुना तेज है। दोबारा सुनिए, 18 टाइम्स फास्टर। ये तो गेम ही बदल देता है। और ये सिर्फ MDMs को ही नहीं हराता, जो हाई क्वालिटी वाले परफेक्शनिस्ट मॉडल्स थे यानी आर्म्स, उनसे भी ये एवरेज 2.33x तेज है। तो बेसिकली इसने उस बड़े गैप को भर दिया है। आपको स्पीड भी मिल रही है और क्वालिटी से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ रहा। ये टेबल पूरी कहानी को एक जगह दिखाता है। अगर आप देखें तो बाकी मॉडल्स या तो परफॉर्मेंस में अच्छे हैं या स्पीड में, लेकिन रिफ्यूजन को देखिए, परफॉर्मेंस में ये बिल्कुल टॉप मॉडल्स को टक्कर दे रहा है, लेकिन जब थ्रूपुट यानी स्पीड की बात आती है तो 72.62 टोकन्स पर सेकेंड पर ये सबसे आगे है। एकदम परफेक्ट बैलेंस। तो ठीक है, नंबर्स अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी स्मार्ट है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? व्हाई डज दिस मैटर? चलिए अब इसके आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर चलते हैं, द बिग पिक्चर। तो अगर आपको इस पूरे एक्सप्लेनर से कुछ की टेकअवेज लेने हैं तो ये 3 बातें याद रखिएगा। नंबर 1, ये पैरेलल और स्टेप बाय स्टेप डिकोडिंग को एक साथ लाता है। नंबर 2, ये पहला MDM है जो मॉडल की मेमोरी का 100% इस्तेमाल करता है। और नंबर 3, ये क्वालिटी और स्पीड के बीच के पुराने झगड़े को खत्म करता है। और इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए एक एक्सपर्ट का ये कोट सुनिए। ये सिर्फ एक छोटा मोटा स्पीड अप नहीं है, ये लॉन्ग फॉर्म जनरेशन के लिए एक बिल्कुल नया तरीका, एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता है। जरा इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचिए। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। जैसे जैसे AI क्वालिटी से समझौता किए बिना इतना फास्ट होता जाएगा, हम इससे आगे क्या बनवाएंगे? क्या हम इसे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च लिखवाएंगे, पूरे नॉवेल्स, या कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? आने वाला वक्त अब और भी इंटरेस्टिंग लग रहा है।